हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम श्री ईशोपनिषद का मंत्र 18 पढ़ेंगे और यह अंतिम मंत्र है। तो हम इसे बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे और हमें ईशोपनिषद का असीम आशीर्वाद भी हम पे बरसेगा इस श्लोक के माध्यम से। तो मंत्र 18, श्री ईशोपनिषद की जय, श्री प्रपाद की जय, गुरु महाराज की जय। मंत्र 18। अग्ने नया सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मर्जुहुराण्मने मेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, हे सर्वशक्तिमान, अब मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप अपने तक पहुँचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चलें और चूँकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं, अतः मेरे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दें। मुझे मेरे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दें, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध ना आए। तो ये बहुत सुंदर मंत्र है जिसमें कि भक्त प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान, मैं आपके पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता हूँ, आपको पूर्ण रूप से दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप तक सही मार्ग पर पहुंचने के लिए आप मुझे लेकर चले, आप मेरा मार्गदर्शन करें और जितना भी मैंने भूतकाल में किया है वो सब कुछ आप जानने वाले हैं। तो मेरे पापों के फलों से मुझे मुक्त कर दें ताकि मेरी प्रगति में कोई अवरोध ना आए। तो भगवान से यहाँ शरणागत होकर वो प्रार्थना कर रहे हैं भक्त, ताकि भगवान उस भक्त को सद्गति दें, भगवान अपना प्रेम दे, सद्गति दे और उसको एक सुंदर सुंदर गति मिले, भगवान का धाम मिले, भगवान उसकी रक्षा करे, संरक्षण प्रदान करे। तो यही प्रार्थना हमें भी हमेशा करनी चाहिए। हम अपने शब्दों में कर सकते हैं, ईशोपनिषद के इस मंत्र के द्वारा कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना है जिसमें हम भगवान के शरणागत होकर भगवान से बहुत विनम्र होकर प्रार्थना करते हैं और उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम की बहुत महिमा बताई गई है हमारे शास्त्रों में कि अगर कोई व्यक्ति कुछ भी थोड़ा सा भी प्रणाम करता है, एक बार भी प्रणाम करता है, तो उसका जीवन धन्य होता है। भगवान उसे अपना स्वीकार कर लेते हैं, अपना प्रियजन स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए हमें बारंबार भगवान को मंदिर में प्रणाम करना चाहिए। मंदिर जहाँ पाए बहुत अच्छा, तो घर में भी सुंदर सा मंदिर बनाकर भगवान के आर्च विग्रह, भगवान की पूजा के, भगवान की किसी कोई फ़ोटो के सामने उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको दंडवत प्रणाम अर्पित करना चाहिए और अपने भाव प्रकट करने चाहिए। इससे प्रेम विनम्र में बढ़ता है, भगवान के साथ हमारा भूला हुआ संबंध जागृत होता है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करना और उनके हेतु की कृपा के लिए प्रार्थना करने से भक्त पूर्ण आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रगति कर सकता है। तो ये कार्य हमें रोज़ करना है। तो ये मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, इसके लिए ये जीवन मिला है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम भगवान से प्रार्थना करें, उनके हेतु की कृपा के लिए उनकी शरण ग्रहण करें। तो भगवान को इस श्लोक में अग्नि के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि अग्नि के अंदर कुछ भी हम वस्तु डालते हैं वो भस्मसात कर देता है अग्नि। तो उसी तरह शरणागत व्यक्ति के जो पाप हैं वो भी भगवान के शरण जाने पर पूरी तरह से भस्म हो जाते हैं। तो पीछे कई मंत्रों में हमने सीखा कि भगवान जो है वो भगवान का वास्तविक या चरम स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का है ना, भगवान विष्णु का है। तो उस और जो उनकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति हैं, उनके मुख के ऊपर का दैदीप्यमान आवरण है और उस आवरण को हमने हटाने के लिए भी प्रार्थना की, ताकि भगवान के हम सुंदर दिव्य श्रीमुख का दर्शन कर सकें, श्री सच्चिदानंद विग्रह का दर्शन कर सकें। तो आत्म साक्षात्कार जो है इस मनुष्य योनि में ही संभव है। तो ये आत्म साक्षात करने के लिए ही जीवन मिला है। तो हम इस मनुष्य जीवन में अगर एक विकसित बुद्धि मिले, उसका उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए करेंगे, तभी हमारा जीवन सफल है। क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो है वो 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। तो टोटल कुल योनियाँ 84 लाख योनियाँ हैं, है ना। तो जिसमें अगर ये मानव शरीर मिला है, ब्राह्मण संस्कृति से युक्त ये मनुष्य जन्म मिला है, तो ये आत्म साक्षात करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है भगवान
के द्वारा हमें तो इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि हम जब मनुष्य जीवन में वैष्णव संस्कृति को अपनाते हैं, ब्राह्मणत्व को अपनाते हैं, तो उसमें हमारे हमारे हृदय में, हमारे जीवन में सत्य, इंद्रिय संयम, सहिष्णुता, सरलता, पूर्ण ज्ञान और ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा सब कुछ आ जाता है। तो ये आत्म साक्षात्कार का फ़ायदा है, लाभ है। हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि किसी को अपने कुल का गर्व करना चाहिए कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो उसको अपने आप ही मिल जाएगा। उसके लिए उसे प्रयास करना चाहिए, है ना। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वो वैष्णवता को स्वीकार करता है, ब्राह्मणत्व को स्वीकार करके भगवान के शरणागत होता है, तभी उसका जीवन धन्य है। अन्यथा वो अपने अवसर का, इस शुभ अवसर का वो लाभान्वित नहीं हो पाएगा। तो जैसे एक बड़ा आदमी बनने का ये अवसर है कि बड़े आदमी का पुत्र हो गया कोई, तो उसी प्रकार ब्राह्मण का पुत्र होना, ब्राह्मण बनने में एक सुअवसर है ना, भगवान द्वारा प्रदत्त एक अवसर है। लेकिन ऐसा जन्म अधिकार सब कुछ नहीं होता, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए अगर हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं होता, क्योंकि वही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को तब भी अपने लिए ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त करनी होती हैं। जो ही मनुष्य अपने कुल का गर्व करने लगता है तो उसमें और ब्राह्मण के गुणों की प्राप्त करने की उपेक्षा कर देता है ना, नहीं कमाता, तो वो विपत हो जाता है और आत्म साक्षात्कार के पद से पतित हो जाता है। तो इस तरह से उसके जीवन का उद्देश्य विफल हो जाता है। तो हमें बहुत ध्यानपूर्वक, सतर्कता पूर्वक हमें अपने जीवन को भक्ति में लगाना है। चाहे हम किसी भी कुल में, किसी भी जाति में, किसी भी वर्ण आश्रम में हमारा जन्म हुआ है, किसी भी अवस्था में, अगर हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो हमारा जीवन तभी सफल हो पाएगा। तो भगवद गीता में भी 6.41-42 में बहुत सुंदर भगवान श्रीमुख से अपना बता रहे हैं कि, और बता नहीं रहे, आश्वस्त कर रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार के पद से पतित अगर किसी को सफलता नहीं मिली, थोड़ा सा भक्ति किया और असफल हो गया, तो ऐसा पतित योगी जो होता है या भक्त होता है, योग भ्रष्ट आत्माओं को या तो अच्छे ब्राह्मण परिवारों में या धनी व्यापारी के परिवारों में जन्म लेकर अपना सुधार करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो भगवान अगर हमने भक्ति करते करते हम असफल हुए, हमें पूर्ण आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुए, तब भी हमें नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। भगवान हमें एक और अवसर देंगे, एक ऐसे परिवार में, धनी परिवार में या ब्राह्मण कुल में, है ना, बुद्धिमान कुल में हमें जन्म मिलेगा जहाँ पे सुअवसर होगा भक्ति करने का, और भक्ति में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ताकि हम अपने आप को सुधारें, अपना भक्ति जीवन सुधारें। तो यदि मोहवश कोई अज्ञानवश या मोहवश इन अवसरों का दुरुपयोग करता है ना, तो मनुष्य परम शक्तिमान भगवान द्वारा प्रदत्त मानव जीवन के सुनहरे अवसर को खो देता है। क्योंकि ऐसे जन्मों में आत्म साक्षात्कार का उच्च अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो अगर हम ऐसा जन्म पाकर भी अगर सेल्फ रियलाइजेशन को नहीं प्राप्त होते या नहीं इंटरेस्ट लेते, तो ये सुनहरा अवसर हमने खो दिया। तो विधि विधान ऐसे हैं, इनका पालन करना ही होता है। तो वे सकाम कर्मों के स्तर से उन्नति करके दिव्य ज्ञान के स्तर को प्राप्त करता है। तो सबसे पहले हम भक्ति में वैदिक भक्ति करना सीखते हैं। तो प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जब हम अपना जीवन यापन करते हैं तो हमें कुछ वो बातें बताते हैं, नियम बताते हैं, विधि बताते हैं, विधि विधान बताते हैं। तो वैदिक भक्ति से हम धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं, और शुद्ध अवस्था में जब हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो एक ना एक दिन हम सफलता, कृष्ण प्रेम को प्राप्त होते हैं, जो जीवन का ध्येय है। तो अनेक जन्मों के बाद, है ना, ये दिव्य ज्ञान का अनुशीलन करने पर जब भगवान की शरण ग्रहण करता है कोई भी मनुष्य, तब वो पूर्ण बनता है। तो अगर हमने इस जन्म में हमारे मुख से भगवान का पवित्र नाम आ रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये हम पर असीम कृपा है भगवान की और गुरु की। क्योंकि इसके लिए अनेक जन्म लिए हमने, अनादिकाल से 84 लाख योनियों में हम भटक रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे हैं। लेकिन अब हम अगर भक्ति जीवन को हमने स्वीकार कर लिया, या हमारे मुख से भगवान का पवित्र नाम, है ना, निकल रहा है, हम जप कर रहे हैं, तो ये हमें अनेक जन्मों के दिव्य ज्ञान के अनुशीलन के बाद मिला, तभी हम भगवान की शरण ग्रहण कर पाए हैं, और फिर हम पूर्ण भी बन सकते हैं। तो ये एक
सामान्य क्रिया है, ये स्टेप है, ये स्तर है। तो यदि कोई प्रारंभ में ही शरण ग्रहण कर लेता है, जैसा कि इस मंत्र में कहा गया, तो वह भक्ति में प्रवृत्ति ग्रहण करती हुई प्रारंभिक अवस्थाओं को पार कर लेता है। तो भगवद गीता में भी भगवान 18.66 में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान हमें वहाँ पे आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे जितने भी कर्म फल हैं, पाप फल हैं, उन सबसे मैं तुम्हें मुक्ति दे दूँगा अगर तुम मेरी शरण ग्रहण करोगे। तो हमें कितना सुंदर अवसर दे रहे हैं भगवान, कितना लाभ ही लाभ दे रहे हैं। तो भगवत भक्ति या भक्ति पथ में किसी प्रकार के पाप होने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि भगवान भगवत भक्त जो होता है, भगवान का जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के सारे शुभ गुणों को वो प्राप्त कर लेता है। तो है ना, तो ब्राह्मण या वैष्णव के गुण को भी वो बहुत स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। तो भक्त हमेशा एक दक्ष ब्राह्मण के गुण प्राप्त करके यज्ञ संपन्न करने का अधिकारी हो जाता है, चाहे उसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ हो या नहीं हुआ हो। तो भगवान सबको जो उनके शरणागत भक्त होते हैं, उनको सबको भक्ति में सेवा के बल पर योग्य ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो भक्ति में सेवा जो है भगवान के, है ना, और पूर्ण शरणागति हमें वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर ले आएगी, और सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तर होता है वो। तो क्योंकि भगवान सबके हृदय में स्थित हैं, तो निष्ठावान भक्तों को वो हृदय से निर्देश देते रहते हैं ताकि वो सही मार्ग पर चले, अपना जीवन सही मार्ग पर चलाएं। तो ऐसे निर्देश विशेषतः भक्त को दिए जाते हैं हृदय से, है ना, भगवान से उनका प्रेम विनिमय शुरू हो जाता है, तो निर्देश उसको मिलते रहते हैं। तो चाहे वो कोई अन्य चीज़ की इच्छा कर रहा है, कोई भौतिक चीज़ की इच्छा, तब भी भगवान उसे सही मार्ग पर चलने के लिए निर्देश देते रहते हैं। तो भक्त भगवान को इस तरह से निर्देश देते हैं ताकि वो त्रुटि नहीं करता, तो इस तरह से पाप से वो बच जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में भी 11.5.42 में कहा गया है, बहुत सुंदर, स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य त्यक्त्वानन्य भावस्य हरि परेश विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् दोनोति सर्वं हृदि सन्निविष्ट। इसका अनुवाद इस प्रकार है, भगवान अपने पूर्ण शरणागत भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि यद्यपि भक्त कभी कभी विकर्म या वैदिक आदेशों के विरुद्ध के कर्म के बंधन में आ गिरता है, तो भी वे भक्त के हृदय के भीतर से त्रुटियों को तुरंत ठीक कर देते हैं। इसका कारण यह है कि भक्त भगवान को अत्यधिक प्रिय है। तो अगर भगवान के भक्त का कभी पतन भी हो गया या कभी त्रुटि कर दिया, तो भगवान उसको सुधारने का प्रयास करते हैं और उसके हृदय में उसकी त्रुटियों को ठीक कर देते हैं, है ना। इस तरह से अगर हम शरणागत हैं तो भगवान की दया, असीम दया हम पर हमेशा बरसती रहती है, क्योंकि भगवान को अपने सारे भक्त जो हैं अतिशय प्रिय हैं। भगवान अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि भक्त हमेशा आगे बढ़े, प्रगति करे। तो कभी क्योंकि भौतिक जगत में हम रह रहे हैं, है ना, तो प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर कभी कभी भक्त त्रुटि करता है, तो भगवान उसे प्रेरित करते हैं और उसकी त्रुटियों को सुधारने का प्रयास करके उसे भक्ति पथ पर फिर ठीक कर देते हैं उसका भक्ति पथ। तो श्री ईशोपनिषद में के इस मंत्र 18 में भक्त जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उसके हृदय के भीतर से उसे सुधारे, क्योंकि त्रुटि जो है वो हर मनुष्य करता है। मनुष्य जीवन बद्ध है ना, बद्ध जीव हमेशा त्रुटि करता है। तो ऐसे अनचाहे पापों का एकमात्र उपचार यही है कि भगवान के चरण कमल के प्रति समर्पित हुआ जाए। तो जितना ज़्यादा हम समर्पित हो जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे, तो भगवान उतना ही हमारी सहायता करेंगे और त्रुटियों को हमें सुधारने के लिए प्रेरित करेंगे। तो क्योंकि भगवान अपने पूर्ण शरणागतों का भार अपने ऊपर ले लेते हैं, है ना। इस तरह से सारी समस्याएं भगवान की शरण ग्रहण करके और उनके निर्देश अनुसार कार्य करने से हल हो जाती है। तो अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है या कोई गलती भी कर रहे हैं हम, तो अगर हम शरणागत हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, और उनके निर्देश अनुसार चल रहे हैं, तो उनके निर्देश हमें प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्रों से मिलते हैं। तो उनके निर्देश अनुसार अगर हम चल रहे हैं तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा हमें। तो ऐसे निर्देश निष्ठावान भक्त को 2 प्रकार से मिलते हैं। प्रथम साधु और शास्त्र
तथा गुरु के द्वारा। तो प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र हमें निर्देश देते हैं, वो भगवान का ही निर्देश है। और दूसरा निर्देश भगवान स्वयं उसके हृदय में, है ना, हृदय में निवास करने वाले परमात्मा स्वरूप में वो देते हैं। तो इस तरह वैदिक ज्ञान से प्रबुद्ध भक्त सभी प्रकार से सुरक्षित रहता है ना, और वो आत्म साक्षात के पथ पर चलता रहता है, निर्विघ्न चलता रहता है, और अंत में उसे सफलता मिल जाती है, अपना जीवन जो है वो धन्य धन्य बना लेता है। तो वैदिक ज्ञान दिव्य है ना। तो इसे हम शैक्षिक पद्धति से, जो भौतिक संसार का एडुकेशन है, उससे नहीं प्राप्त कर सकते। इसे सिर्फ प्रामाणिक गुरु और भगवान के शरणागत होकर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, तभी वैदिक मंत्रों को कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। भगवान में और गुरु में पूर्ण रूप से जब शरणागत हो जाएगा व्यक्ति, तभी वो वैदिक ज्ञान की दिव्य ज्ञान को, वैदिक ज्ञान को समझ पाएगा। तो जब शरण लेता है वो गुरु की और भगवान की, तो उसे भगवत कृपा प्राप्त हुई है। मीन्स कि अगर वो उसके जीवन में प्रामाणिक गुरु आ गए और उनकी शरण लिया, तो उसके ऊपर भगवान की असीम कृपा बरस रही है। तो पहले भगवान भक्त के लिए गुरु रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह गुरु वैदिक आदेश तथा भीतर से स्वयं भगवान के भक्त का पूरे सामर्थ्य से मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे जीवन में अगर हमारी कुछ वो है, बाधाएं हैं, या जीवन में हम भक्ति में कुछ अवरोध आ रहे हैं, या मार्गदर्शन चाहिए, तो भगवान बाहर से गुरु और शास्त्र के माध्यम से और भीतर से स्वयं, है ना, परमात्मा के रूप में भक्त की सहायता करते रहते हैं। तो इस तरह से भौतिक मोह का कभी अवसर ही नहीं मिलता, और उसको दोबारा से गिरने का चांस, कभी भी संभावना नहीं रहती। तो वो पुनः इस भौतिक संसार में नहीं गिरेगा। तो चारों ओर से वो संरक्षित रहता है ना, सुरक्षित रहता है भगवान के शरण ग्रहण करने पर। तो इस तरह से भक्त पूर्ण सिद्धि के चरम लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंच जाता है। तो यही विधि है, संपूर्ण विधि यही है। तो श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के श्लोक 17 से 20 में इसका सुंदर व्याख्या की गई है श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा, कि भगवान के यश का श्रवण और कीर्तन स्वयं ही एक पुण्य कार्य होता है। तो भगवान कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक मेरे पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का हमें श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो इतना ही पर्याप्त है अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। तो भगवान ये चाहते हैं, भगवान का इच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति उनके गुणों का श्रवण और कीर्तन करे, क्योंकि वे समस्त जीवों के परम हितैषी हैं, सुहृद हैं, मित्र हैं। तो ये अगर कोई व्यक्ति जान गया, उसका जीवन, है ना, सफल है। तो भगवान के यश के श्रवण और कीर्तन से मनुष्य समस्त अवांछित वस्तु से शुद्ध हो जाता है, और तब ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति स्थिर हो जाती है, वो अपनी भक्ति में दृढ़ हो जाता है, प्रगाढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है, प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न होता है। तो इस अवस्था में भक्त के अंदर सारे ब्राह्मणों के गुण, वैष्णव के गुण आ जाते हैं। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के जो दूसरे गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, उनका प्रभाव पूर्णतः लुप्त हो जाता है। तो भक्त का स्तर शुद्ध सत्वगुण के स्तर पर होता है। तो धीरे धीरे दूसरे गुण, प्रकृति के दूसरे गुण या माया का प्रभाव उस पर खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब वो हमेशा भक्ति में लगा हुआ है, तो हमेशा भगवान द्वारा संरक्षित है। तो भक्त अपनी भक्ति में सेवा के बल पर पूर्णतः प्रबुद्ध हो जाता है। अब उसे दिव्य ज्ञान मिल गया, उसको बिल्कुल ट्रेंड हो गया, है ना, नॉलेजेबल हो गया कि अब वो और हमेशा वो भक्ति में सेवा में कार्यरत रहता है। 24 घंटे उसको भगवान की ही सेवा करनी है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। वो तन मन धन हर तरह से वो भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत होता है। तो ऐसे भक्ति में सेवा से भगवान बहुत ऐसे भक्त को अतिशय प्रिय होते हैं, ऐसे भक्त भगवान के। तो इस प्रकार वे भगवान के पद को और उनको प्राप्त करने की पद्धति को जान लेते हैं, और जो सारे संशय घटते जाते हैं, तो वह शुद्ध भक्त बन जाता है। क्योंकि हमारे हृदय में बहुत कल्मश है, बहुत अनादि जन्म से हमारे हृदय में कल्मश है, संशय है। तो जब हम भक्ति के मार्ग को स्वीकार करके भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं निरंतर, तो हमारे सारे संशय, सारे कल्मश धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, और धीरे धीरे हम
शुद्ध भक्त बन जाते हैं और शुद्ध भक्ति प्राप्त करने पर हमें भगवान प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट लाने वाला ज्ञान श्री ईशोपनिषद के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। हरिओम तत्सत। तो ये बहुत सुंदर ग्रंथ था जिसमें हमने 18 श्लोकों की व्याख्या की और हर श्लोक में हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। तो ये अंतिम श्लोक जो दिव्य ज्ञान की पराकाष्ठा है, कि हमें पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होना है, बारंबार उन्हें प्रणाम करना है, प्रार्थना करनी है। तो जब हम पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएंगे तो भगवान द्वारा हम संरक्षित होकर अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बना पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय, श्री ईशोपनिषद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि भगवान गुरु परंपरा की और भगवान श्री कृष्ण का असीम आशीर्वाद हम पर हमेशा बरसता रहे, इन शास्त्रों के माध्यम से और गुरु परंपरा के माध्यम से। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय।